नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल धर्म रेमेडीज़ पर। दोस्तों, आप अगर अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास की पूर्णिमा तिथि पर पितृपक्ष शुरू होते हैं, जो आश्विन मास की अमावस्या तक रहते हैं, जिसे सर्व पितृ अमावस्या भी कहा जाता है। दोस्तों, माना जाता है कि मृत्यु के देवता यमराज पितृपक्ष में आत्माओं को स्वतंत्र कर देते हैं, जिससे वह अपने स्वजनों के घर जाकर तर्पण ग्रहण कर सके। पितर भाद्रपद पूर्णिमा पर देवलोक से धरती पर आ जाते हैं और 16 दिनों तक श्राद्ध पिंडदान ग्रहण करके वापस पितृलोक में चले जाते हैं। इसलिए ये 16 दिन पूर्ण रूप से पितरों को समर्पित होते हैं। इसलिए इन दिनों में पितरों को आत्मा की शांति के लिए पिंडदान करना चाहिए और उनका तर्पण करना चाहिए। पितरों के लिए श्रद्धा से जो कुछ भी दान किया जाता है उसे श्राद्ध कहते हैं। ये 16 दिन पितरों को प्रसन्न कर पितरों की कृपा पाने के लिए खास माने जाते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पितृपक्ष में कोई भी नया कार्य आरंभ नहीं करते हैं। शास्त्रों में पितृपक्ष के कई नियम बताए गए हैं। अगर इन नियमों का पालन नहीं किया जाए तो पितृदोष लगता है। पितृपक्ष के दौरान शुभ और मांगलिक कार्य न करने के अलावा कुछ चीज़ें ऐसी भी होती है जिनका सेवन पितृपक्ष में भूलकर भी नहीं करना चाहिए। पितरों को समर्पित पितृपक्ष में भोजन का महत्व होता है। इस दौरान पितरों के लिए भोजन निकाला जाता है, ब्राह्मण भोज कराया जाता है और पंचबलि भी दी जाती है। लेकिन शास्त्रों में कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बताया गया है जिन्हें पितृपक्ष के दौरान भूलकर भी नहीं खाना चाहिए। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका ना तो पितृपक्ष के दौरान सेवन किया जाता है और ना ही ब्राह्मणों को भोग लगाया जाता है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि वो कौन सी चीज़ें हैं जिनका पितृपक्ष के दौरान सेवन नहीं किया जाता है। दोस्तों, बड़े बुजुर्ग और ब्राह्मणों द्वारा आपने यही सुना होगा कि वही भोजन बनाए जो हमारे पितरों को पसंद था, उससे पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। लेकिन यही हमसे कुछ गलती हो जाती है। अधिकतर लोगों के अधिकतर पितरों को प्याज लहसुन पसंद होता है, तो जब हम भोजन बनाते हैं तो उसमें प्याज लहसुन का प्रयोग कर देते हैं और पूर्वजों की पसंद के अनुसार भोजन बनाकर ब्राह्मणों को भोजन करा देते हैं। या जिनके पितरों को नॉनवेज पसंद होता है तो वह पितरों के नाम से नॉनवेज खरीद कर ज़रूरतमंद को दे देते हैं। अगर आप भी ऐसा ही करते हैं तो आगे से ऐसी गलती ना करें। पितृपक्ष के दौरान प्याज लहसुन नॉनवेज और अंडे का भोजन नहीं करना चाहिए और पितरों के भोजन में इन चीज़ों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को पितृदेव कहा जाता है। पितरों का भोजन सबसे पहले भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को ही अर्पित किया जाता है, इसके बाद यह पितरों को मिलता है। इसलिए पितरों के भोजन में प्याज और लहसुन को वर्जित बताया गया है। अगर आप पितरों के भोजन में प्याज लहसुन और अंडा और मीट का प्रयोग करते हैं तो ऐसा भोजन स्वीकार नहीं किया जाता है। इसलिए इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि पितरों और ब्राह्मणों के भोजन में कभी भी लहसुन प्याज का उपयोग ना करें और ना ही पितरों के नाम से ऐसे भोजन का दान करें। पितृपक्ष के दौरान बासी भोजन भी ना करें और ना ही किसी दूसरे को करवाएं। शास्त्रों के अनुसार पितर किसी भी रूप में आपके घर आ सकते हैं, इसलिए दरवाजे पर आए किसी भी व्यक्ति को या जीव को बासी भोजन नहीं करवाना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान चने का सेवन भी वर्जित बताया गया है। यहाँ तक कि चने का सत्तू भी मना है, लेकिन चने का बेसन का उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों, पितरों के भोजन में चावल रोटी या दाल ना बनाएं। पितरों के लिए सदैव पका भोजन जैसे पूरी कचौरी पराठे इत्यादि बनाए जाते हैं। आप स्वयं चावल दाल रोटी का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन पितरों के लिए पका भोजन ही बनाएं और ब्राह्मणों के लिए भी चावल दाल रोटी ना बनाएं। शास्त्रों में इसे वर्जित बताया गया है। पितृपक्ष के दौरान काले नमक और काले जीरे का भी प्रयोग ना करें और ना ही ब्राह्मण भोजन में इसका उपयोग करें। पितृपक्ष में लौकी खीरा सरसों का साग और नींबू का उपयोग भी नहीं करना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान गाय के दूध का सेवन नहीं करना चाहिए, खासतौर पर उस गाय का जिसने हाल ही में किसी बच्चे को जन्म दिया है। ऐसे गाय के दूध का सेवन भूलकर भी ना करें। श्राद्ध पक्ष में खीर अवश्य ही बनाई जाती है और खीर का पितरों और ब्राह्मणों को भोग लगाया जाता है।
श्राद्ध पक्ष के भोजन में काले तिल का प्रयोग अवश्य करें। जिस भोजन में काले तिल का उपयोग होता है ऐसा भोजन पितरों द्वारा स्वीकार किया जाता है। पितृपक्ष के दौरान किसी दूसरे का भोजन भी नहीं करना चाहिए। पितृपक्ष पितरों को समर्पित होते हैं। ये पितरों की कृपा प्राप्त करने के लिए बहुत ही खास दिन होते हैं, इसलिए बताई गई चीज़ों का भूलकर भी पितृपक्ष में प्रयोग ना करें। आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।